बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में फ़िज़िकल क्लासेस में हमारे पास जो सिलेबस था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और अब ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो शुरू हुआ तो लाज़मन ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसी वर्किंग करवाई जाए या ऐसी वर्किंग की जाए कि जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो और आपको आगे इम्तिहान के लिए ज़्यादा पॉजिटिव और फ्रूटफुल साबित हो सके। तो मॉडल पेपर जो नया आया है हमारे पास अकाउंटिंग का, उसके मुताबिक MCQs का वेटेज उस पेपर में 50% है। 25 MCQs 50 नंबर के, बाकी B और C सेक्शन 50 नंबर के। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर MCQs को प्रिपेयर करके और भरपूर तरीके से तैयारी करके चले जाएं तो इंशाल्लाह 50% जो सिलेबस है हम उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। मगर ये तैयारी होगी कैसे? अब इस तैयारी को करने के तरीक़े काफ़ी सारे हैं, मगर एक आसान सा तरीक़ा वो है कि आपके पास जो बुक्स मौजूद हैं, जो आपके पास अनसॉल्व पेपर मौजूद है, उस अनसॉल्व पेपर को सामने रखें और जो भी रेफ़र बुक आपके पास मौजूद है उसको सामने लेकर के और उसमें जो MCQs मौजूद हैं उनको तैयार करें। इसी चीज़ को मज़ीद बेहतर करने के लिए, रिफ़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए MCQs की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका आगाज़ किया। तो फ़िज़िकल क्लासेस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस मुकम्मल कर लिया था और अब MCQs की मज़ीद क्लासेस की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर आपके लिए MCQs की क्लासेस को अरेंज किया। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो समझने की है वो ये है कि MCQs जहाँ नंबर गेन होते हैं MCQs से, वहाँ नंबर लॉस भी हो सकते हैं। आपके पास एक MCQ 2 नंबर का है, सवाल के अंदर अगर कोई गलती होती है तो सवाल पर जो गलती है उसके इम्पैक्ट पर नंबर कटते हैं। लेकिन अगर MCQ में गलती होगी तो पूरे नंबर जाएंगे आपके। यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आपके पास आप कौन सा जो है मतलब तरीक़ा इख्तियार करें। ऑप्शन में खाली जो ऑप्शन आपने सही इस्तेमाल कर लिया, आंसर सही, तो नंबर भी मिल गए, और अगर ऑप्शन गलत इस्तेमाल करा तो उससे आपका आंसर गलत, तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। यहाँ हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना मुमकिन हो सके आपको MCQs की प्रिपरेशन करवाएं, मगर उसके साथ साथ बेटे आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप घर पर बैठ के इस जो वीडियो लेक्चर में MCQs है उनको तैयार करें, उसके साथ साथ रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड MCQs है उन्हें भी तैयार करें। चूँकि लाजमन हमारे पास टाइम की भी कमी है, क्लासेस की भी जो है यकीनन कोई कमी है, तो मुमकिन तौर पर जितना भी पॉसिबल हुआ हम आपको इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। तो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास टॉपिक है आज का सिंगल एंट्री, और उसमें हमने ये तकरीबन 9 MCQs हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं इनको। सबसे पहले कहते हैं विच वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहली बात ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ गई। फर्स्ट ईयर में जरा बैक पे जाएं आप तो वहां पर बुनियाद है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन की जरूरत सिंगल एंट्री में क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब आप सिंगल एंट्री में कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, चाहे स्टार्टिंग कैपिटल चाहे एंडिंग कैपिटल, वहाँ पर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आपको कैपिटल के लिए एसेट और लायबिलिटीज़ को माइनस करवाना होता है ताकि आपके पास कैपिटल निकल के आ सके। तो यहाँ पर उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज़, डेफिनेटली नहीं है। दूसरा, एसेट इज इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस का तो कोई जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज, ये भी नहीं होगा। यकीनन हमारे पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है जो कि एक्चुअल सही है, इसके ऊपर हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है तैयार करना इन ऑप्शन में से? बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस, अकाउंट सेल या नन, इनमें से कोई भी नहीं। आमतौर पर ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं होता। अब उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके पास टी अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाते। जब टी अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगे तो लाजमी बात है आपका ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन नहीं हो सकता। जब ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो इसी सूरत में बैलेंस शीट को भी मेंटेन नहीं कर सकेंगे आप। तो इस तरह सिंगल एंट्री के अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस शीट मेंटेन होती है मगर उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाता है। बहरहाल वो एक अलग सिनेरियो और कंडीशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे बाद में। अगला कहते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपेंस मस्ट बी असर्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ। वो कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह से सर्टेन या फाइंड आउट होती है, किस चीज़ के एनालिसिस से। आपको एक्सपेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या चीज़ एनालिसिस करेंगे आप, क्या स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे आप कि आप एक्सपेंसेस को फाइंड आउट कर सकें। सेल्स बुक, डेटर्स अकाउंट, कैश बुक, क्रेडिटर्स अकाउंट। कैश बुक यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट, उसी के अंदर एक्सपेंसेस की भी तफसीलात आ रही होती हैं। सिंगल एंट्री में जनरली बड़े बड़े अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, कुछ मेन हेड्स मेंटेन कर लेते हैं आप, जैसे कि सप्लायर का, कस्टमर का, कैश का अकाउंट। अब कैश के अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही होती है, बिजली का बिल दे दिया आपने, घर किराया दे दिया बिल्डिंग का, या इसके अलावा दीगर अखराजात, वो सारे कैश के अकाउंट से कर लिए, उसके अलग एक्सपेंसेस के अकाउंट नहीं बनाया आपने। आपको मालूम है, अंडरस्टूड है, यही है हमारा जो किराया अगर दिया है तो वो कैश के अंदर आ रहा है तो वही किराया होगा, मजीद नहीं है। तो इस तरह कैश बुक के एनालिसिस से आप एक्सपेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, नेटवर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट्स ओवर टोटल। नेटवर्थ का क्या मतलब होता है, इस बात को समझ लें कि बिजनेस की कीमत क्या है। वर्थ कीमत को बोलते हैं, तो नेटवर्थ का मतलब जो मतलब एक्चुअल कीमत है, तो वो दरअसल कहते हैं टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज होता है। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज, आपकी कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, दरअसल ये नेटवर्थ कहलाती है, राइट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपके पास लायबिलिटीज है। एक्सपेंस भी है, इनकम भी है, क्रेडिटर्स भी है, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन लायबिलिटीज है। आगे बढ़ते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, प्रॉफिट जो निकाला जाता है सिंगल एंट्री में, उसको निकालने के तरीके हैं, यानी प्रॉफिट की कैलकुलेशन की इक्वेशन है दरअसल ये। आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, कैपिटल एट एंड, ड्राइंग, लेस कैपिटल एट स्टार्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास एडजस्टेड इनकम आ जाती है। बिल्कुल उसी को इक्वेशन की सूरत में लिखा, एट स्टार्ट प्लस ड्राइंग एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल एट एंड, बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, डेफिनेटली यही है, राइट। अगला भी देख लेते हैं, कैपिटल एट एंड, ड्राइंग एट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैश आ रहा है यहाँ पर, कैश का कोई ताल्लुक ही नहीं होता उसमें, और नन यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास डेफिनेटली ऑप्शन है, नन का ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन है हमारे पास कि जिसमें कैपिटल एट एंड है, जिसमें ड्राइंग ऐड होती है तो टोटल कैपिटल बनता है, फिर माइनस करते थे एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और माइनस कैपिटल एट स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज प्रोहिबिटेड फॉर, प्रोहिबिटेड कहते हैं मुमानियत, मना है। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज नन। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में तो सिंगल एंट्री सिस्टम कभी कभी फॉलो होता है, लेकिन कंपनीज में कभी फॉलो नहीं हो सकता। कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है या कंपनीज एक्ट जो अभी 2017-18 का है, उसके तहत ये कायम होती है, और उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनीज में डेफिनेटली ये नहीं है। आगे चलते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल एट एंड शोज एन इंक्रीज एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट, द डिफरेंस विल बी। वो कहते हैं अगर सिंगल एंट्री सिस्टम आपने सवाल शुरू किया, जो कैपिटल एट एंड है
वो ज़्यादा है और कैपिटल एट स्टार्ट कम है। ठीक है, जो कैपिटल एट एंड है वो ज़्यादा है, कैपिटल एट स्टार्ट कम है, और यही दोनों है आपके पास। अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? दरअसल ये जो आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट का ऑप्शन नहीं है तो ये नेट प्रॉफिट ही कहलाएगा आपका। ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं और नेट लॉस भी नहीं और नन, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। इन द सिंगल एंट्री सिस्टम प्रीपेड रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम में या जो स्टेटमेंट अब बनाई जाती है उसके अंदर जो प्रीपेड होता है, सॉरी सिंगल एंट्री में स्पेसिफिक ऐड अदर इनकम करते थे हम, तो उसके साथ साथ हम जो प्रीपेड है वो भी ऐड करते हैं। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम किसी भी प्रीपेड को इनकम स्टेटमेंट में ऐड क्यों कर रहे हैं? उसका ताल्लुक तो बैलेंस शीट से। तो उसका जवाब ये है, जब हम ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो जो दो डेटा दिए हुए होते हैं वहाँ पर वो प्रीपेड मौजूद नहीं होता, वहाँ पर वो प्रीपेड मौजूद नहीं है। प्रीपेड एसेट है ना आपका, उसूली तौर पर तो एसेट में जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो प्रीपेड वहाँ मौजूद नहीं है। अब है तो हिस्सा इनकम स्टेटमेंट का, क्योंकि आपने कैपिटल एंड या स्टार्ट जो निकाला है वो एसेट माइनस लायबिलिटीज निकाला है, तो ये एसेट भी वहीं का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, तमाम स्टेटमेंट बनाने के बाद उसको आखिर में ऐड कर देंगे ताकि वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए खुद ब खुद। इसलिए उसको हमेशा ऐड किया जाता है इनकम में, और ऐड इनकम विल बी डिडक्टेड इन इनकम, शो इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है, और बोथ ए एंड सी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। ये दोनों ऑप्शन है, लाजमन दो नहीं एक पर टिक होगा, लेकिन आपको आखिर में एक ऑप्शन दे दिया कि ए और सी, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर दोनों इसमें कैलकुलेट होंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 9 में बोलता है अकाउंट्स पेबल। अब ये कैलकुलेशन आई है अकाउंट्स पेबल की ओपनिंग, पेमेंट टू क्रेडिटर्स और क्लोजिंग। देखें, इसको करने का तरीक़ाकार ये होगा, सिंपल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टी अकाउंट बना लें अकाउंट पेबल का। आपने ओपनिंग डाला 36,000, ठीक है, इसके साथ साथ पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, आपको कितनी हुई 167,000 की, वो आपने यहाँ डाल दी, और उसके साथ आपको क्लोजिंग जो अकाउंट पेबल का यानी ये है ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग 55,000। तो अब जो भी इनका डिफरेंस निकलेगा वो यकीनी तौर पर आ जाएगा, और वो जो कैलकुलेशन के एतबार से आ रहा है समथिंग 186,000 आ रहा है। ठीक है, जब भी इस किस्म का आए सवाल कि आपको जो है क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स मालूम करनी और आइटम दिए हो, सिंपल टी अकाउंट बना लें। और टी अकाउंट पे लाजमन ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ सवाल के अंदर, अपने जो मैंने अपना आपको असाइनमेंट दिए थे प्रैक्टिस असाइनमेंट, उसके अंदर इसके सवाल मौजूद हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ जाता है इस तरह से, और अगर इम्तिहान में भी आ गया तो आपको अगर एमसीक्यूज़ की आपने वो सवालात की प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आप ये भी अटैम्प्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज सिंगल एंट्री के टॉपिक से फिल वक्त इतनी ही एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह आगे किसी और वीडियो में कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड या मज़ीद अगले टॉपिक से रिलेटेड निकालें, ताकि आप मज़ीद इसको प्रिपेयर करें। लेकिन लाजमन वक्त की कमी है, तो आपको मज़ीद टॉपिक, इस टॉपिक के मज़ीद एमसीक्यूज़ अपने पास जो भी मटीरियल मौजूद है उससे देखना है, और कहीं प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।